आज हमें अपने उसी सिलसिला गुफ्तगू की अगली एक गुफ्तगू के लिए हमने आज मोहतरम नामवर स्कॉलर डॉक्टर नाइक को चुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक सारी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, उनके काम से वो बहुत खूबी के साथ कुरान के पैगाम को, दावत को पहुँचा रहे हैं। तो जैसे हम अर्ज़ करते आ रहे हैं, किसी भी पैराडाइम ऑफ नॉलेज, ख्वाह वो एक्वायर्ड नॉलेज का हो, साइंसिस का हो, सोशल साइंसिस का हो या रिलीजन के पैरामीटर्स और पैराडाइम हो, तो वो शख्स, वो फ़िक्र, वो आदमी, चाहे उसकी तहरीर हो, तकरीर हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये देखना है कि उस शख्स में का हमारे वर्ल्ड व्यू में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के काम को देखा जाए तो इन पर भी वही कर्ज और सवाल ड्यू है कि इनकी भी सारी फिक्र, स्पीचेस हमारे वर्ल्ड व्यू को बनाने में कोई इजाफा नहीं करती कि हमारा वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए। यानी वही इंसान, कायनात और इल्म, इनका क्या जोड़ है, इनके क्या पैरामीटर्स हैं, इनके क्या पैराडाइम्स हैं, और कैसे एक इंसान इल्म और अक़ल के असूलों पर, अपनी फितरत के असूल पर, अपने जज्बात के असूल पर, अगर वो कुरान से, इस्लाम से, अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कुरान और सुन्नत से ये सवाल करे कि मेरी अक़ल के, मेरी फितरत के, मेरी अखलाक के, मेरे जज्बात के तमाम सलूशन क्या है आपके पास हैं, तो और ज़रिया और हवाले के तौर पर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस को वो ले, तो ये सिलसिले में कोई मदद नहीं करता। तो ये भी अफसोस की बात है कि इस कैलिबर के इंटरनेशनल रिनाउंड स्कॉलर्स का काम भी हमारी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं करता। तो ये भी अपने काम के अतबार से वही मानने वालों के लिए हैं, और उनमें भी जैसे मैंने अपनी नाकिस राय में 3 पहले शख्सियात के बारे में जिक्र किया था कि जैसे गांधी साहब, डॉक्टर सरार साहब और तकी उस्मानी साहब, इनका काम चौथे दर्जे में आता है इनके बाद, और वो भी खसूसी तौर पर मानने वालों के लिए है। एक आदमी जिसने अल्लाह रसूल को, कुरान को, जो बाय बर्थ मुसलमान है, अब वो बाय चांस जो मुसलमान हो गया, वो बाय चॉइस कैसे मुसलमान बने, वो हुदुल नास से हुदुल मुत्तकीन का सफ़र कैसे तय करे, इसका कोई नहीं जवाब और हल इनकी सारी फिक्र में। तो जब वो नहीं है तो फिर वो मानने वाले के लिए भी जो उनका काम का म्यार है वो बस ऐसा ही और गुजारे लायक ही होगा। तो सबसे पहले इनसे भी और इनके चाहने वालों से, लर्नर से, लिसनर से ये गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इनसे गुजारिश करें, इल्तिजा करें कि वो इस अहम पहलू पर भी रोशनी डालें। यही वजह है कि इन्होंने जो मानने वालों के सिलसिले में भी कुछ वर्ल्ड व्यू बनाने की कोशिश भी की है, जो मॉडर्न साइंस और इस्लाम पर जो इनका काम है उसको भी देखा जाए तो उसी में भी फिर बेसिक फ्लाज नज़र आते हैं। वो अपनी जगह काम आलम और काम mediocre दर्जे का आदमी वो बात करे तो बड़ी मकबूल है,
लेकिन जाकिर नाइक साहब के कैलिबर का आदमी वो बात करे, जिस बात का खुलासा ये है, जो उनका मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस और इस्लाम का जो उन पर, जिस पर जो उनके लेक्चर्स हैं, उसका खुलासा ये है कि ये फरमाते हैं कि 20% बस रह गया, 80% गोया हक, कुरान का हक होना, इस्लाम का हक होना साबित हो गया, तो 20% भी प्रूव हो जाएगा। अब इससे वही बात ड्राइव होके आती है कि लिटमस टेस्ट, यार्ड स्टिक गोया के साइंस और एक्सपीरियंस है। हालांकि इन जैसे आदमी से उम्मीद की जानी चाहिए थी कि ये पैराडाइम ऑफ नॉलेज, पैराडाइम ऑफ रिलीजन और पैराडाइम ऑफ साइंस और पैरामीटर्स, इनकी हदूद क़यूद बताते कि मज़हब की हदूद क़यूद क्या है, साइंस की हदूद क़यूद क्या है, और फिर इस्लाम किस तरह उनसे सुपीरियर और बरतर है। लेकिन इनकी इस बात से भी ये महसूस होता है कि गोया साइंस यार्ड स्टिक है। अब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उनकी नीयत ऐसी ना हो, लेकिन वही बात कि उनके काम का जो स्टेटस को एनालाइज किया जाए तो उसका स्टेटस ही बनता है। इसी तरीके से देखें तो उनके लेक्चर्स हिंदुज़म पर, हमारे हिंदू भाई जो हैं उनके साथ बड़ा उनका फोकस है। ठीक है, जिस जगह पर रहते हैं वो जैसे है, ज़रा ज़्यादा वो फोकस होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि ऐसा अहम टॉपिक जिसकी बुनियादी असूली टॉपिक बात करें कि इसको टच भी ना कर सके और इस तरफ ना आ सकें। इसी तरीके से अगर उनकी तमाम फिक्र का जायज़ा लिया जाए तो यही महसूस होता है कि उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत का फोकस मानने वाले और या फिर हमारे हिंदू भाई हैं। इसके साथ साथ तीसरी बात, उनके बारे में एक ये इम्प्रेशन भी मिलता है कि वो जो डोनेशन के लिए अपील करते हैं खुद भी या उनके चैनल से जो एडवर्टाइज चलती है, उसमें तमाम किस्म के नेशनल इंटरनेशनल कोड्स और एड्रेस डिस्प्ले किए जाते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, अगर कोई लर्नर, कोई रिसर्चर, कोई राइटर, कोई तालिब इल्म, कोई सीखने वाला उनसे कोई सवाल करना चाहे, वो उनकी स्पीचेस के बाद क्वेश्चन होते हैं, उनके साथ मुकालमे दिखाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनेशन के लिए ड्रेसेस चलते हैं पूरी दुनिया के लिए उनकी स्क्रीन के ऊपर, उनके चैनल के ऊपर। तो इसी तरीके से अगर लर्नर और सीखने वालों के लिए भी कोई आदमी उनसे कहीं से भी रब्ता करना चाहे, बाय मेल, टेलीफोन, कोई भी सवाल करना चाहे, तो इसके बारे में भी कोई नेशनल इंटरनेशनल कोड्स ड्रेस चलने चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये एक बड़ी हैरानगी की बात है। इसी तरीके से उनका काम जो डोनेशन चैनल से चलते हैं, कोई एक आध दफ़ा देखा गया, लेकिन ऐसे आदमी के लिए एक आध दफ़ा भी देखना मेरे नज़दीक मायूब बात है कि उस डोनेशन से बनाए हुए चैनल से वो सारा सेटअप में वो उनका राइवल दिखाया जाता है। वो ऊपर से एक इलेक्ट्रिक स्टेयर्स के ज़रिए नीचे आते हैं। अब डोनेशन और ज़कात और खराज से चलने वाले चैनल की तो बिलखसूस बिलअमूम भी ये फजूल खर्ची और इसराफ है, तसर्रुफ है, तब्ज़ीर है। एक आम आदमी के साथ ये चीज़ लगा नहीं खाती, चाहे जाएगा कैसे चैनल वैसे स्कॉलर के साथ। तो ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ, इस पर उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। और ऐसी फजूल खर्ची तो अपने हलाल माल से भी
मुनासिब नहीं चाहिए कि डोनेशन के साथ। तो ये वो चीज़ें और फिर क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप मद्देनज़र रख कर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप इस सिलसिले पर गौर करें। ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि ये जो रमज़ान स्पेशल्स का हमने गुफ्तगू की हुई है ये आपको कैसे लगी। इसी सिलसिले में इंशाल्लाह हम आपसे आगे गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी।